हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। इस वीडियो में हम मेजर कमिटीज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी को याद करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और याद भी करेंगे। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, सर इकोनॉमिक कमिटीज़ करवा दीजिए, तो मैंने एक वीडियो बना दिया, छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट से एक बार देख के चले जाना ताकि इकोनॉमिक कमेटी से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। एक चीज़ और, जितनी कमिटीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हैं सिर्फ उतनी ही करके जाना, इतनी मोर देन इनफ है। इसके बियॉन्ड वैसे बहुत से कमिटीज़ मिलेंगी गूगल पे इधर उधर, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट वाली है मैंने कोशिश करी है कि सारी इस वीडियो में कवर हो जाए, राइट। इसके बियॉन्ड अगर पेपर में कुछ आता है तो वो किसी को भी नहीं आएगा, सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल, इतना याद कर लो काफ़ी है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ओके, देखो सबसे पहले इकोनॉमी रिलेटेड कमिटीज़ हैं। सबसे पहले किस चीज़ को रिफॉर्म करेंगी इकोनॉमिक कमिटीज़? पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं, जैसे नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आप देखोगे हर 8-9 साल में एक एक कमेटी बनाई जा रही है, राइट। सबसे पहले 1991 में खुद नरसिम्हा अवतार लेके आना पड़ा विष्णु को, 1991 में एंटायर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए, राइट। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले नरसिम्हा कमेटी बनाई गई, नरसिम्हम कमेटी 1991 में। फिर 1998 में फिर से इसका पार्ट 2 बनाया गया, राइट। तो वैसे ही नरसिम्हा का अवतार 2 बार लिया विष्णु जी ने, तो अलग अलग तरीके के मेजर्स सजेस्ट किए। अब आपको सारे मेजर्स नहीं पढ़ने हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन थी, वो सब मेंस में पढ़ना। अभी फिलहाल इतना जान लो कि दोनों ही कमेटी 1991 वाली भी 1998 वाली भी दोनों ही बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स रिलेटेड थी। नरसिम्हा अवतार लेके विष्णु जी आए थे। फिर उनको लगा 1998 में भी कि भाई कुछ खास हुआ तो नहीं, तो अब रघुराम का अवतार लेकर आए 2007 में कि अब मैं फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करके ही रहूँगा। तो रघुराम नरसिम्हम अवतार से कुछ हो नहीं पाया खास, तो 2007 में लगभग 10 साल बाद फिर से रघुराम का अवतार लेकर विष्णु जी आए कि इस बार तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म कर ही दूंगा, ठीक है। अब इस बार आए 2007 में तो बोले अब फिर से भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो 7 साल और वेट किया, 2007 से 2014 तक वेट किया। फिर इन लोगों ने बोला कि तुम लोगों ने ना पीजे बना के रख दिया है, पुअर जोक बना के रख दिया है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को। अब तुम लोगों की गवर्नेंस को ही सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2014 में जब रघुराम का अवतार लेके भी कुछ नहीं हो रहा, नरसिम्हम का अवतार लेके भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब बारी आएगी कि तुम लोग का जो गवर्नेंस है ना पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड का, उसी को बदल दूंगा मैं, ठीक है। तो इनके सीधे गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे जो बैंक के बोर्ड्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो बैंक सरकारी बैंक है उनके जो बोर्ड वगैरह हैं उनकी ऑटोनॉमी, उनमें प्रोफेशनलिज्म आए, उनकी ओवरऑल गवर्नेंस पे ध्यान दिया गया। इसके लिए पीजे नायक कमेटी बिठाई गई 2014 में। कैसे याद रखना है कि तुम लोगों ने बिल्कुल पुअर जोक बना के रख दिया है क्या गवर्नेंस और पूरे बैंक सिस्टम को। तो तुम्हारा जो बैंक का बोर्ड है उसका स्ट्रक्चर ही, उसका ढांचा ही मैं बदल के रख दूंगा, पुअर जोक बना के रख दिया है, ठीक है। पुअर जोक बना के रख दिया, नाटक कर रहे हो, तो पीजे नायक कमेटी, ओके। फिर इन्होंने वार्निंग भी दी कि अब तुम लोग सुधर जाओ, वरना क्या होगा, तुम लोग के जितने भी वीक पब्लिक स्ट्रक्चर बैंक हैं सबको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो सुधर जाओ, वरना तुम लोग के जितने भी वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सबको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। तो वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके। याद रखना, इसमें ईयर मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोला है, ईयर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी कमेटी का, राइट। हो सकता है कुछ ईयर्स गलत भी लिखे हुए हों, तो इसलिए ध्यान मत देना ईयर पे। आप एग्जैक्ट, क्योंकि हर जगह 1-2 साल आगे पीछे दिया जाता है, तो आप एग्जैक्ट ईयर वगैरह याद करने की कोशिश मत करना कमेटीज़ के, सिर्फ कमेटीज़ की रिकमेंडेशन याद रखना, ईयर में परेशान मत होना, ओके। वो तो याद करने के लिए बताया। लगभग हर 8-9 साल पर एक कमेटी आई, पहले नरसिम्हा को अवतार लिया, फिर रघुराम का अवतार लिया, फिर बोला तुम लोग ने पुअर जोक बना के रख दिया है, अब तुम लोग का गवर्नेंस जो है पूरे बोर्ड का वही सुधारना पड़ेगा, सुधर जाओ वरना रिस्ट्रक्चरिंग कर दूंगा सारे वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ठीक है। तो वरना करके वार्निंग दे दी, यानी वर्मा कमेटी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करती है। इतनी कमेटीज तैयार हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एक दामोदरम कमेटी करके है, उसने पूरे ही बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी कि सबका जो भी ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल किया जा सके, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव किया जा सके, जितने भी बैंक्स में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आप जाते हो ना बैंक में, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कोई कर्मचारी काम करने को रेडी नहीं रहता, तो अभी तक ठीक तरह से सुधार नहीं हो पाया सरकारी बैंक्स में, प्राइवेट में तो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह बैंक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने को, कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए दामोदरम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। कैसे याद रखोगे, दामोदरम कमेटी ने बैंक्स को सुधारने का दारोमदार अपने ऊपर ले लिया था, इस तरह से याद रखना। दामोदरम कमेटी ने क्या किया, बैंक्स को सुधारने का दारोमदार अपने ऊपर ले लिया था, इस तरह से याद रखना। आबिद हुसैन कमेटी, आपको इतना याद होना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेके अपना इश्यूज़ वगैरह जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इसने रिकमेंडेशन दी थी। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी थी। कैसे याद रखोगे, हुसैन में देखो डबल एस आ रहा है, तो ये हुसैन का जो डबल एस है ना वो स्मॉल स्केल की बात कर रहा है,
ठीक है, जो अभी अभी बनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अभी अभी बनने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कौन सी कमेटी कर रही है? अबिद हुसैन, क्योंकि डबल एस आ रहा है हुसैन में। ओके, तो अबिद हुसैन याद रहेगा। जे ईरानी कमेटी बात करती है कि कंपनी के जो लॉज हैं, कंपनी लॉ है, उसी में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। कैसे याद रखोगे? जे ईरानी कमेटी ने कंपनी लॉ में रिफॉर्म्स करने की बात करी। जो कंपनी मनमानी करती हैं उनमें रिफॉर्म्स करेंगे, उन कंपनी के लिए लॉ लेकर आएंगे। ठीक है, तो जे ईरानी मतलब जो मनमानी, जे ईरानी जो मनमानी, जे ईरानी जो कंपनी मनमानी करती हैं उन सब में रिफॉर्म करने के लिए हम कंपनी लॉ को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। इस तरह से जे ईरानी को कंपनी लॉ में रिफॉर्म्स करने के लिए याद रखना, जे ईरानी जो मनमानी। ओके, उदय कोटक कमेटी की बात करें तो इट एम्ड एट एनहांसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। उदय कोटक कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड है, इतना याद रखना है बस। जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट करे हैं ना वही पूछा जाएगा, सिर्फ उतना ही याद रखना। ठीक है, तो उदय कोटक कमेटी आए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस याद रखना। कैसे याद रखोगे? कोटक कॉर्पोरेट, दिखने में दोनों भले एक जैसे नहीं है मगर सुनने में एक जैसे वर्ड्स हैं, बोलने में भी कोटक कॉर्पोरेट। तो अब तो याद रहेगा ना, बस याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हम कमेटी एक रूरल क्रेडिट के लिए भी थी, याद रखना। ऊपर दो कमेटी नरसिम्हम की जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए है, लेकिन एक नरसिम्हम कमेटी रूरल क्रेडिट के लिए भी है। इस नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे। इसने सजेशन दिया था कि रीजनल रूरल बैंक्स होने चाहिए, राइट। तो आरआरबी किस कमेटी के रिकमेंडेशन बने, ये क्वेश्चन आता है तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, राइट। तो डर मत जाना कि नहीं नरसिम्हन कमेटी तो भाई बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए थी, ये कहाँ से आ गई। एक और थी, वो सब तो 1991 में बनाई थी। ये नरसिम्हन कमेटी रूरल क्रेडिट वाली बहुत पहले बनाई गई थी, 1975 में ही। तो आरआरबीज नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट के उससे बनाए गए थे, जितना याद रखना बस। एक है खुसरो कमेटी। खुसरो कमेटी देख रही थी कि किसान वगैरह खुश हैं, किसानों के पास क्रेडिट वगैरह है कि नहीं, तो किसानों की खुशी तलाश रही थी खुसरो कमेटी। स्पेशली कोऑपरेटिव सेक्टर में जो लोग हैं उनकी खुशी, उनको क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है, मतलब पैसे वैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पा रहा है उनका कि नहीं, ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन देने के लिए खुसरो कमेटी गई थी। खुसरो कमेटी देख रही थी क्या एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल रहा है, क्या लोग गाँव में खुश हैं, तो खुसरो कमेटी भी याद रखना। डॉक्टर प्रकाश बख्शी कमेटी किस चीज़ की बात कर रही थी कि जितने भी एग्रीकल्चर डेप्ट हैं क्या उनको वेव किया जा सकता है, क्या जो किसानों ने लोन लिए हैं क्या उनकी कर्जा माफ़ी हो सकती है। तो प्रकाश बख्शी ने थोड़ी सी बख्शीश देने की कोशिश करी किसानों को कि हमका कर्ज वगैरह माफ़ कर दें, तो कर्जा माफ़ी के लिए थी प्रकाश बख्शी कमेटी। कैसे कर्जा माफ़ी करेंगे? थोड़ी सी बख्शीश दे देंगे किसानों वगैरह को तो कर्जा माफ़ हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमने कुछ और कमेटीज़ याद कर ली। कुछ और कमेटीज़ देख लेते हैं। मालेगाम कमेटीज़, रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कैसे याद रखोगे? मालेगाम को मतलब मेरा गम। मेरा गम कैसे दूर होगा? बस माइक्रो सा फाइनेंस मिल जाता तो मेरा गम दूर हो जाता। तो माइक्रो सा फाइनेंस चाहिए, अगर मेरा गम दूर करना है तो भेज सकते हो आप लोग मालेगम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। उषा थोराट कमेटी, रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। उषा थोराट, थोड़ा सा रेगुलेशन ज़रूरी है एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो थोड़ा सा रेगुलेशन एनबीएफसीज के लिए भी ज़रूरी है, ऐसा बोला उषा थोराट ने। नचिकेत मोर कमेटी, इनकी वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, एसएफबीज, पेमेंट बैंक्स जो होते हैं, इनकी वजह से बने, नचिकेत मोर कमेटी की वजह से। तो कैसे याद रखोगे? मेरे पास बहुत ही स्मॉल सा फाइनेंस अवेलेबल है, मोर मिल जाता अगर तो मैं नाचने लगता खुशी से। जिसके पास स्मॉल फाइनेंस होता है ना, उसको थोड़ा सा मोर मिल जाए, अगर मतलब ज़्यादा फाइनेंस मिल जाए तो वो नाचने लगेगा। तो नचिकेत मोर अभी स्मॉल फाइनेंस, ओके, मतलब अभी स्मॉल फाइनेंस है हमारे पास, थोड़ा सा मोर अमाउंट अगर आ गया हमारे पास तो हम नाचने लगेंगे, राइट। तो नचिकेत मोर स्मॉल फाइनेंस, इस तरह से याद रखना। गड़गिल कमेटी या गैजल कमेटी जो भी आप बोलते हो, इसकी वजह से लीड बैंक स्कीम आई थी। कहीं पे आपको लीड करने का मौका मिलता है अगर, तो आप खुशी से गदगद हो जाते हो, राइट। खुशी से गदगद हो जाते हो ना, कहीं पे लीड करने का मौका मिल गया, सबको लीडर बनने का मन होता है, तो अगर कहीं पे लीड करने का मन हो रहा है तो आप खुशी से गदगद हो जाओगे। तो बस गदगद कमेटी याद रखना, लीड बैंक स्कीम के लिए। दवे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी रिगार्डिंग पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब पेंशन स्कीम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी दवे कमेटी ने। क्या बोला था कि तुम लोग ज़रा दबा के पेंशन मांगा करो सरकार से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों सरकार से दबा के पेंशन मांगा करो। तो दवे कमेटी पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। विजय केलकर कमेटी, इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी प्रोजेक्ट्स में, राइट। पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी? उनको इम्प्रूव करने की, मतलब रिकमेंडेशन तो क्या दी, वो तो चल ही रहा था, लेकिन पीपीपी को इम्प्रूव करने की बात किसने करी कि पीपीपी इम्प्रूव होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेटर होंगे।
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्प्रूव करने की बात किसने करी? विजय केलकर कमेटी ने। कैसे याद रखोगे? ये पब्लिक और प्राइवेट मिलके आपस में खेल करते हैं, पब्लिक प्राइवेट खेल कर इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं। तो विजय तभी होगी जब इन लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा। तो विजय तभी होगी जब पब्लिक प्राइवेट अपना खेल करना बंद करेंगे। तो विजय खेल कर, पब्लिक प्राइवेट खेला कम कर, काम किया कर, तभी विजय मिलेगी। ओके, याद हो गया? विजय खेल कर, पब्लिक प्राइवेट में आपस में खेल कर, इस तरह से याद रखना। किरित पारेख कमेटी, रैशनलाइजेशन पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी। देखो, पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड है किरित पारेख बोल सकते हो, कीर्ति पारेख, जो भी बोलना है बोल देना। तो पारेख कमेटी याद रखना, पेट्रोलियम प्राइसिंग से रिलेटेड है, राइट। कैसे याद रखोगे? कई बार ना पेट्रोलियम नकली देते हैं पेट्रोल पंप पे, तो थोड़ा सा परख के लिया करो पेट्रोलियम को परख लिया करो कभी कभी जाके, तो पेट्रोलियम को परख लिया करो। ओके। चतुर्वेदी कमेटी, इम्प्रूविंग नेशनल हाईवेज। कैसे याद रखोगे? नेशनल हाईवेज सिर्फ चतुर्वेदी कमेटी अगर फोकस कर रही है तो 4 लेन पे कर रही होगी। चतुर्वेदी मतलब 4, तो 4 लेन वाले हाईवेज को इम्प्रूव करने की बात करी चतुर्वेदी कमेटी। दीपक पारेख कमेटी, रिकमेंडेशंस फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब आप बोलोगे सर पारेख यहाँ भी आ गया, पारेख यहाँ भी आ गया, तो याद रखो दीपक पारेख में दीपक से ट्रिक बनाएंगे, पारेख यहाँ इग्नोर कर दो, दीपक कमेटी, क्योंकि दीपक और कहीं तो है नहीं, राइट। पारेख में आप पेट्रोलियम वाली याद रखना, कीर्ति पारेख। ओके, तो यहाँ पे दीपक से ट्रिक बनाते हैं, दीपक कमेटी याद रखो इसको। फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपको कोई भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर फाइनेंस करना है, आपका पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप कोई पूछेगा भाई पैसे कहाँ से लाएगा, तो आप क्या बोलते हो? अरे दीपक से मांग लूँगा, दीपक के पास पड़े हुए हैं, दीपक के पास पड़े हुए हैं, तो दीपक के पास पैसे पड़े हैं, उसी से मैं फाइनेंस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करवा लूँगा, राइट। तो दीपक के पास पैसे पड़े हुए हैं, दीपक पड़े, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इतना याद रखना। राजा चलिया कमेटी, रिकमेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी, इंक्लूडिंग मेजर्स टू वाइडन द टैक्स बेस को कैसे बढ़ाना है, टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, ये राजा चलिया कमेटी। तो राजा एक हमेशा ही राजा चाहेगा कि उसका टैक्स रिफॉर्म हो, टैक्स बेस बढ़े, राजा तो हमेशा ही चाहता है ना। तो राजा की चाहत वाली कमेटी है ये कि टैक्स बेस खूब चौड़ा हो जाए, खूब सारा टैक्स मिले, उसी में टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। लास्टली एक रंगराजन कमेटी है, इसने वही बात करी जो राजा चाहता था टैक्स बेस इंप्रूव हो जाए, खूब पैसा है, तो ये राजा के रंग में रंग गया रंगराजन कमेटी वाला। इसने बोला कि आप टैक्स क्या लोगे, आप डायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा ही पैसा आ जाएगा। तो राजा के रंग में रंगी हुई बातें इसने बोल दी कि आपको टैक्स वाइडन करने की क्या ज़रूरत है, आप तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो ना पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी कुछ चीज़ें बेच दो, तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो राजा क्या चाहता था? टैक्स बेस इंप्रूव हो, लेकिन रंग राजा ने क्या बोला? डिसइन्वेस्टमेंट कर दो ना। आई होप आपको इस तरह से कमिटीज़ याद हो गई हो। एग्ज़ाम का टाइम है, इससे ज़्यादा कमिटीज़ नहीं करवाऊंगा, ना ही करने की ज़रूरत है। इतना अच्छे से पढ़ लो, मोटिवेटेड रहो, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। कोशिश करना कि अगले 2 दिन जम के पढ़ाई करो और लास्ट का आधा दिन पढ़ना, आधे दिन ब्रेक लेना, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ मोटिवेशनल वीडियो एज वेल ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।